अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की एपिसोड 5 में दिखाया जाता है सुल्तान महमद अपनी वालिदा खलील पाशा और सिपाहियों के साथ महल की जानिब जा रहे होते हैं। महल के अंदर दाखिल होते ही फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें सुल्तान महमद अपने बचपन को डोलते हुए देखते हैं और साथ ही साथ वो खलील पाशा और दूसरे पाशाओं को आपस में सरगोशी करते हुए देखते हैं। इनमें से एक पाशा ये कह रहा होता है कि सरहदों में लोग बगावत पर उतर आएंगे क्योंकि अलाउद्दीन के फोत हो जाने के बाद कौन होगा जो सल्तनत को संभालेगा। तो इनमें से एक पाशा सुल्तान मुराद से कहते हैं कि अगर आपने लोगों को बगावत से चुप करवाना है तो आपको अपने बेटे को सुल्तान बनाना होगा। सुल्तान मुराद अपनी अंगूठी उतार के सुल्तान महमद को देखते हुए सुल्तान महमद के हाथ में पकड़ा देते हैं। सुल्तान महमद को अंगूठी देने के बाद वहां से चले जाते हैं। फ्लैशबैक सीन खत्म होता है तो खलील पाशा सुल्तान महमद से कहते हैं कि मेरे सुल्तान, आप अपने बाबा की ज़ियारत से पहले थोड़ा आराम कर लें क्योंकि आप सफ़र करके आए हैं। सुल्तान महमद कहते हैं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सुल्तान महमद अपने वालिद साहब के कमरे की तरफ जाते हैं। अपने वालिद साहब के कमरे के अंदर जाके वो अपने वालिद साहब को देखते हुए आंखों में आंसू ले आते हैं और फिर अपने बाबा के लिए दुआए मगफिरत करते हैं। इसके बाद वो अपने बाबा के पहलू में बैठ जाते हैं और अपने बाबा से कुछ बातें करने लगते हैं और कहते हैं आपकी वसीयत के मुताबिक आपको अलाउद्दीन के पहलू में दफन किया जाएगा बाबा। आप चाहते थे कि वहाँ कोई और न दफन किया जाए, वो कोई और आपकी मुराद मैं ही था बाबा। आपकी नज़र में एक मैं हुक्मरान बनने के लायक शहजादा नहीं था। आपको मेरे अंदर भड़कती हुई आग क्यों नहीं नजर आई बाबा? आपको लगता था कि मैं ख्वाब देखता हूँ। आपने महसूस किया कि मेरे ख्वाब फजूल हैं, लेकिन मैं साबित कर दूंगा बाबा। मैं जानता हूँ कि मैं आप जैसा हुक्मरान नहीं बन सकता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ बाबा कि मेरी हुक्मरानी में सल्तनत उस्मानिया आलमी सल्तनत बन के दिखाएगी। दूसरी जानिब के सीन में दिखाया जाता है दिलबाश अपने सिपाहियों के साथ उरहान और उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं और देखते ही देखते वो घोड़े और बग्गी अलग हो जाते हैं और बग्गी में बैठी हुई लड़की बग्गी में से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उरहान पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो अपने घोड़े पर सवार आगे चला जा रहा होता है। दिलबाश उस लड़की को उठाते हैं, वो बेहोश होती है। वो अपने सिपाही से कहते हैं कि इसे अदरना ले जाओ। फिर सिपाही उसे अदरना ले जाते हैं। फिर दिलबाश उस सिपाही की तरफ बढ़ते हैं जो इनके हाथ लगता है, उरहान का सिपाही। वो उससे पूछते हैं कि वो लोग कहाँ गए हैं। वो कहता है मैं नहीं जानता। वो कहता बताओ मुझे वो कहाँ हैं। वो सिपाही उनको बताता है कि वो बासंतीन में गार की तरफ गए हैं। इसके बाद दिलबाश और उसके सिपाही उरहान का पीछा करने लगते हैं। इधर दूसरी जानिब सुल्तान महमद को महल से बाहर आते हुए दिखाया जाता है। सुल्तान महमद फिर अपने माजी के ख्यालों में खो जाते हैं। नाजरीन, इसी के साथ आज की एपिसोड का इख्तिताम होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।